गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी विद तब्बू। तो आज का हमने टॉपिक लिया इकोलॉजी। तो अभी अपन सभी जानते हैं इकोलॉजी मीन्स यानी कि पारिस्थितिक। तो अपन सबसे पहले जब भी किसी टॉपिक को लेते हैं या फिर जब भी किसी के बारे में टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है, कि इसकी जो परिभाषा होती है वो क्या है। तो अपन देखते हैं कि साइंस की वह ब्रांच जिसमें सजीवों के हैबिटाट एंड उनके इन्वायरमेंट के बीच को रिलेशन की स्टडी की जाती है। कि इट मीन्स कि अपन को हैबिटाट यानी कि आवास और इन्वायरमेंट यानी कि उसका पर्यावरण क्या है, उसके आसपास का नेचर क्या है, तो उन दोनों के बीच जो कोरिलेशन होता है, अंतर संबंध होता है, उसकी अपन को स्टडी किस में की जाती है, इकोलॉजी में की जाती है। तो इसको अपन ने क्या नाम दिया, पारिस्थितिकी नाम दिया। इसके नाम से स्पष्ट पारिस्थितिकी यानी कि आसपास के जो इन्वायरमेंट, आसपास का जो पर्यावरण है उसकी स्टडी करना, उसके हैबिटाट के बारे में पता करना और उन दोनों के बीच में कोरिलेशन, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इंटर रिलेशन की स्टडी करना, वो किसके थ्रू पॉसिबल है, इकोलॉजी के द्वारा पॉसिबल है। तो अपन देखते हैं कि इकोलॉजी जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज के दो वर्ड से मिलकर बना होता है, आइकोस और लोगोस। आइकोस इट मीन्स की हैबिटाट और लोगोस इट मीन्स की स्टडी, यानी कि हैबिटाट प्लस और इसकी स्टडी यानी कि आवाज़ की स्टडी। अगर अपन किसी ऑर्गेनिज्म की आवाज़ की स्टडी करते हैं तो उसको अपन ने क्या बोला, इकोलॉजी बोला। तो इकोलॉजी जो क्या है, क्या होती है वो इकोलॉजी नाम सबसे पहले किसने दिया, एच रिटर्न ने दिया। तो एच रिटर्न ने क्या दिया, इकोलॉजी वर्ड को सबसे पहले डिराइव किया। उन्होंने क्या बोला कि इकोलॉजी को और लास्ट में एक साइंटिस्ट आए, अर्नेस्ट हेकल। तो अर्नेस्ट हेकल ने क्या बोला कि इकोलॉजी क्या होती है, वो ऐसी ब्रांच होती है जिसमें अपन को किसी अपन ने कोई ऑर्गेनिज्म लिया और उसके अपन ने देखा कि इसका हैबिटाट क्या है, इसका नेचर क्या है, इसके आसपास क्या क्या हैबिटाट में रहने वाले और ऑर्गेनिज्म कौन से प्रेजेंट है, उन सब की स्टडी के बारे में किसने बताया, अर्नेस्ट हेकल ने बताया। तो अब अपन बात करते हैं कि इकोलॉजी की स्टडी को सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट किसने दिया, डार्विन, अल्टमान और ओडम। इन्होंने भी क्या किया कि इन्होंने भी इसकी स्टडी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। अब अपन देखते हैं कि ओडम ने क्या बताया। तो ओडम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट की को रिलेशन की स्टडी इकोलॉजी कहलाती है। अब ओडम नाम के एक साइंटिस्ट आए तो उन्होंने क्या बोला कि ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव और इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण, इन दोनों के बीच यानी कि इन दोनों के बीच में अपन को क्या रिलेशन, क्या को रिलेशन देखने को मिलता है, तो उसकी स्टडी को उन्होंने क्या बोला, इकोलॉजी बोला। फिर एक साइंटिस्ट आए आर मिश्रा। तो आर मिश्रा ने क्या बोला, इन्होंने इनको क्या बोला गया, इंडियन इकोलॉजी का फादर कहा गया। कि इंडियन इकोलॉजी के बारे में सबसे पहले एट फर्स्ट किसने बताया, आर मिश्रा ने बताया। अब अपन बात करते हैं कि इसके बेसिस पे, कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसके जो लेवल, इसका जो संगठन है उसके बेसिस पर इकोलॉजी को अपन ने दो सब डिवीजन में डिवाइड किया। तो फर्स्ट तो होगा ओट इकोलॉजी और सेकेंड होगा सिन इकोलॉजी यानी कि सव पारिस्थितिकी और सम पारिस्थितिकी।